नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बिहार की सियासी हलचल क्या 2024 में भी हलचल पैदा करेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या कहते हैं? आखिर बिहार की जनता के आंकड़े क्या है? बिहार की 243 सीटों पर सियासी माहौल इस वक्त क्या दिखाई देता है? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार में सरकार भी बदल चुकी है। बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार के बदले अब आरजेडी जेडीयू सरकार में है। लेकिन ये बात यहां रुकने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो 2024 की सपने देख रहे हैं। आखिर उनके दावे में और उनके विश्वास में कितना दम दिखता है, क्योंकि बिहार की जनता क्या कहती है और बिहार की जनता के बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें काफी खलबली देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो अपने ही घर में क्या नीतीश कुमार यहां पर सफल हो पाएंगे? बिहार की 243 सीटों पर क्या चुनावी आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि नई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन बिहार में क्या जनता खुश है, या फिर बीजेपी जो यहां पर दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में बड़ा खेला हो सकता है, ये सरकार ज्यादा समय चलेगी नहीं? तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी में तो लग चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन बिहार की जनता और बिहार की अगर तस्वीर की बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्योंकि 2024 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, इस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह अब नीतीश कुमार लगाते यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद क्या विपक्ष उन्हें पीएम के तौर पर चेहरा घोषित करेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार की 243 सीटों पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई देते हैं। आखिर 243 सीटों पर नीतीश कुमार क्या अपने ही घर में यहां पर आंकड़े उनको मिलेंगे? क्या जनता उनके पक्ष में जाएगी? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं जो विश्लेषण यहां पर निकल कर आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले चंपारण की 9 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। जबकि पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से बीजेपी 7, जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। शिवहर की यहां पर बात की जाए तो बीजेपी का खाता नहीं, लेकिन आरजेडी यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए सीतामढ़ी की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। मधुबनी की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में सीटें जाने का जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। सुपौल की 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। बिहार को लेकर जो आंकड़े यहां पर बन सकते हैं, अगर बात की जाए अररिया की 6 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। किशनगंज की 4 सीटें बीजेपी 2, जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। पूर्णिया की यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। अगर बात की जाए कटिहार की 7 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए मधेपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। सहरसा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीट, यानी बराबर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह से अब तक 77 सीटों के आंकड़ों में से बीजेपी 41, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 35 सीटें जा सकती है, यानी कि बात की जाए तो 1 सीट जा सकती है। इसके अलग बात की जाए दरभंगा की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर कमल खिला सकती है। जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 4 सीटें और अन्य की बात की जाए 0 सीट। गोपालगंज की 6 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि आरजेडी के पक्ष में भी 3 सीटें जा सकती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 5 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कांटे का मुकाबला बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं आज तो हो सकता है, क्योंकि बिहार में एक तरफा सरकार अब तक, यानी बिहार की जो जनता है वो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत आंकड़े नहीं देती है। गठबंधन की सरकार यहां पर चलती आ रही है और नीतीश कुमार यहां के मुख्यमंत्री हैं, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो या फिर आरजेडी के साथ रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकारें बदलती हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं। इस तरह के जो आंकड़े जनता बिहार को लेकर रखती है, लेकिन इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर दीवान की 8 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। वैशाली की 8 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि यहाँ पर जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। सरन की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 10 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 5 सीट जा सकती हैं, यानी बराबर का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात की जाए समस्तीपुर की 10 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 5 सीट जा सकती है, बराबर का मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, जिस कार से अब कहीं ना कहीं पलड़ा जेडीयू आरजेडी का भारी नजर आ रहा है। बेगूसराय की बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट और
यहाँ पर बात की जाए आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। खगड़िया की 4 सीटों में से बीजेपी दो सीटों पर ही आरजेडी और जेडीयू जीत सकती है, यानी बराबर का यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है, बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। भागलपुर की 7 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। बांका की 5 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट 1 सीट पर आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। बात की जाए मुंगेर की, यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़े आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए शेखपुरा की 2 सीटों में से बीजेपी 1 आरजेडी के पक्ष में 1 सीट, बराबर का मुकाबला। यहाँ पर लखीमसराय की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलेगा अनुमान यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए नालंदा की 7 सीटों में से बीजेपी 5 सीट जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। पटना की 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भोजपुर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। अगर बात की जाए बक्सर की 4 सीटों में से बीजेपी 1 जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए कैमूर की 4 सीटों में से बीजेपी 1 जबकि जेडीयू आरजेडी के पक्ष में 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। अगर बात की जाए रोहतास की 7 सीटों में से बीजेपी 4 और आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अखल की 2 सीटों में से बीजेपी और आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 1-1 सीट, यानी बराबर के मुकाबले यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर बात की जाए औरंगाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर सहानाबाद की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर जमुई की अगर बात की जाए तो 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और यहाँ पर बात की जाए आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 1 सीट और यहाँ पर गया की 10 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, आरजेडी के पक्ष में 4 और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। नवादा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीट, यहाँ पर में से बीजेपी 3 सीट, आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 120 से 130 सीटों तक जा सकती है और आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी भी यहाँ पर 110 से लेके 120 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती है, 10 सीटें माइनस या प्लस का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब वो किसकी होंगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या बीजेपी यहाँ पर 130 तक का आंकड़ा जो पार करेगी या फिर आरजेडी जो इस वक्त 110 से 120 सीटों तक दिखाई दे रही है वो यहाँ पर माइनस प्लस करेंगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या ये गठबंधन जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा, इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में फिलहाल बीजेपी प्लस आरजेडी जेडीयू जो है आमने सामने है और दोनों ही यहाँ पर पार्टियों में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी विश्लेषण है। आपको क्या लगता है बिहार में क्या एक पार्टी को पूर्ण बहुमत क्या बिहार की जनता देगी? अब वो पार्टी बीजेपी होगी या फिर आरजेडी जेडीयू होगी या फिर जेडीयू को ही पूर्ण बहुमत मिलेगा? आरजेडी तेजस्वी यादव ही बिहार के लिए बेस्ट सीएम हो सकते हैं, इसको लेकर भी आंकड़े आपको दिए हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार में किसकी बनने चाहिए सरकार, इस पर राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।